हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर एनालिसिस। आज हम देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ब्रांच है, उसके द्वारा जारी की गई फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम 2023-24 की रिपोर्ट। इसमें एनएसओ ने 2023-24 की जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम की एडवांस एस्टिमेशन की डिटेल रिपोर्ट जारी की है। इन स्लाइड्स में हम नेशनल इनकम की फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन रिपोर्ट को अच्छे से समझेंगे और लास्ट स्लाइड में हमने इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स को समराइज किया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले देखिए, एनएसओ ने अपनी इस रिपोर्ट में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट नंबर पर है, इंडियन इकोनॉमी इज टू ग्रो बाय अ रोबस्ट 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 over and above provisional growth rate of 7.2% during the last financial year। 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ यानी जीडीपी 7.3% होगी, जो पिछले साल के जीडीपी 7.2% के मुकाबले ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू हैव डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 10.7%। जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड के मेजर इकोनॉमिक फैक्टर में से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डबल डिजिट यानी 10.7 की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स हैव फेयर वेल बाय विटनेसिंग मोर देन 6% एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैविंग ग्रोथ रेट ऑफ 1.8%। सारे इकोनॉमिक सेक्टर में 6% से ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगी और वहीं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर अकेला ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ रेट 1.8% रहेगी। ये थे इस रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे देखते हैं डिटेल रिपोर्ट। हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिलीजिंग द प्रेस नोट, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बोथ एट द कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। एनएसओ ने इस रिपोर्ट में नेशनल इनकम को कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस दोनों पैरामीटर्स पर एस्टिमेट किया है। सबसे पहले देख लेते हैं कांस्टेंट एंड करंट प्राइस क्या होते हैं। करंट प्राइस यानी नॉमिनल प्राइसेस फॉर ईच ईयर आर मेजर इन द प्राइसेस फॉर द पर्टिकुलर ईयर। फॉर एग्जांपल, करंट प्राइस एस्टिमेट्स शोन फॉर 1990 आर बेस्ड ऑन 1990 प्राइसेस। करंट ईयर में किसी चीज़ की कीमत उसी साल के रेफरेंस ईयर से ही ली जाती है, यानी 1990 में किसी चीज़ की कीमत 1990 के बेस ईयर की कीमत से ही ली जाएगी। करंट प्राइसेस सीरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि करंट प्राइस में इन्फ्लेशन इफेक्ट पहले से एडजस्ट नहीं होता, इसीलिए फाइनल वैल्यूएशन ऑफ करंट प्राइस पर इन्फ्लेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। Suppose nominal GDP rises from 100 billion to 110 billion and inflation is about 4%. Constant price, other name real prices series, show the data for each year in the price of chosen reference year. For example, data reported in constant 2010 prices show the data for 1990, 2000 and all other year in 2010 prices। यानी कांस्टेंट प्राइसेस में बेस ईयर किसी भी रेफरेंस ईयर को लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2010 के प्राइसेस में हम बेस ईयर कोई भी ले सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस सीरीज आर यूज्ड टू मेजर द ट्रू वॉल्यूम ग्रोथ, दैट इज एडजस्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। क्योंकि कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इफेक्ट पहले से ही शामिल होता है, इसीलिए ये ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट प्राइसेस में जहां नॉमिनल जीडीपी 100 बिलियन से 110 बिलियन पर आई, यानी जीडीपी में 10% ग्रोथ रेट देखने को मिली, मगर इसमें 4% इन्फ्लेशन शामिल नहीं था। वहीं कांस्टेंट प्राइसेस में जहां 4% इन्फ्लेशन शामिल था, उसमें रियल जीडीपी 100 बिलियन से 106 बिलियन पर आई और 6% ग्रोथ रेट देखने को मिली। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रोस वैल्यू एडेड ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी। जीडीपी रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। It means GDP is equals to consumption plus investment plus government spending, export minus import। इसका मतलब है जीडीपी में वो सारे गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं जो किसी कंट्री के फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी measures the total value of all goods and services produced within a border of a country
ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड माइनस डेप्रिसिएशन, यानी NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। Depreciation का मतलब है amount of money that a country has to spend each year to maintain present level of economic production। यानी depreciation वो amount of money है जो एक country अपनी economic production को maintain रखने के लिए खर्च करता है। Gross national income, previously known as gross national product, is the total domestic and the foreign output claims by the residents of a country, consisting of GDP plus factor income earned by foreign residents minus income earned in a domestic economy by non-residents। GNI is equal to GDP plus net factor income from abroad। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है इंडियंस जो फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहे हैं उसे ऐड करना, और जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया से अर्न कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है नेट नेशनल इनकम। NNI इज इक्वल टू gross national income minus depreciation। Next है gross value added। GVA is a measure of value of goods and services produced by a country। It represents the difference between the value of the goods and services produced and the cost of the input and raw material used in production process। GVA is equals to gross output minus intermediate consumption। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया गया नए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। इट मीन्स द एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया। इट सिंपली मीन्स पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। हमने पहले ही देख लिया है कि नॉमिनल रेट्स यानी करंट रेट्स जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इफेक्ट शामिल नहीं होता, और वहीं रियल रेट्स यानी कांस्टेंट रेट्स जिनमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इफेक्ट शामिल होते हैं, और ये ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। Nominal GDP is the total value of all goods and services produced within the border of a country in a specific period of time। Nominal GDP is equal to sigma PI into QI। PI and QI is current price level and current amount of good produced, and nominal GDP doesn't adjust the amount of inflation and deflation। Real GDP is the total value of all goods and services adjusting inflation and deflation। Real GDP is equals to sigma P base into QI। P base is a this year price level and QI is a current amount quantity produced, and real GDP provides a more accurate measure of economic growth or contraction by removing the effect of inflation or deflation। NSO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट रियल GDP will be रुपये 171.79 lakh crore, and the growth in real GDP during 2023-24 is estimated at 7.3%। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल GDP 2023-24 क्या एस्टिमेट है रुपये 296.58 लाख करोड़ विद द ग्रोथ रेट ऑफ 8.9%। नेक्स्ट हम इस रिपोर्ट में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कॉर्पोरेट, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइवली स्टॉक प्रोडक्ट जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक सेक्टर्स की एस्टिमेट ग्रोथ रेट की स्टेटमेंट को देखेंगे, और साथ ही में द बजट एस्टिमेट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर 2023-24 अलॉन्ग विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और गवर्नमेंट के GST एंड नॉन GST टैक्स रेवेन्यूज एस्टिमेट रिपोर्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ GDP 2023-24। यहाँ हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में ही बात करेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को ही हमने यहाँ हाईलाइट किया है। सबसे पहले है RE यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट। PE स्टैंड फॉर प्रोविजनल एस्टिमेट। FAE यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। द लास्ट इज परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर 2023-24। सबसे पहले GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड का एस्टिमेट है अप्रॉक्सीमेट 157 लाख करोड़, and growth rate would be 6.9%। Net taxes on products 13.96 lakh crore and 12.5%। GDP estimate would be 171.78 lakh crore with the growth rate of 7.3%। NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेट 149 लाख करोड़ विद 7.4%। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में 2023-24 का एक्सपोर्ट एस्टिमेट इज अप्रॉक्सीमेट 38 लाख करोड़ एंड इम्पोर्ट इज 46 लाख करोड़, और इस हिसाब से
एक्सपोर्ट्स का जीडीपी शेयर वुड बी 22.2% and imports share would be 26.9%. Gross national income share would be approximate 168 lakh crore with 7.2%. वहीं net national income share approximate 145 lakh crore with 7.2%. Per capita income as per GDP would be 6.4%. As per GNI would be 6.2%. As per NNI would be 6.3%. नेक्स्ट है नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस के अकॉर्डिंग देखिए जीवीए का शेयर है 8%, टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स वुड बी 17.9%, जीडीपी वुड बी 8.9%, एनडीपी वुड बी 9.0%। नेक्स्ट है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइजेस 2011-12। देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या यूजीसी नेट हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके इकोनॉमिक सेक्शन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमने पहले ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इस बात को डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज 10.7। सिवाय एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर के भी इकोनॉमिक सेक्टर्स में 6% से ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। सबसे पहले है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर में 1.8% ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। माइनिंग एंड क्वारिंग में 8.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 6.5%, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में 8.3%, कंस्ट्रक्शन 10.7%, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट में 6.3%, फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 8.9%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 7.7%। आप इन सभी सेक्टर्स का करंट प्राइजेस के अकॉर्डिंग भी एस्टिमेशन देखना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज इन मेन इंडिकेटर्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नेगेटिव ग्रोथ रेट। वहीं प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, कंजम्पशन ऑफ स्टील में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीपीआई, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई। इन्हें देखने से पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट मेजर्स द एवरेज चेंज इन सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर को मिलने वाला एवरेज सेलिंग प्राइस, एंड इट इज वन ऑफ प्राइमरी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब है कि इसमें एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिसिन केयर। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम एंड इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक ऑफन यूज CPI टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि सेंट्रल बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसीज डिजाइन करता है तब CPI एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइनिंग में CPI एक की इंडिकेटर है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ कंट्री एंड इट एनालाइज द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि IIP से हमें किसी कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है, एंड इट हैज 3 कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एस्टिमेट ग्रोथ रेट है 5.5%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं and it is very important. Mining estimate rate is 9.4%, manufacturing 6.4%, electricity 7.9%. Next, wholesale price index, food articles 6%, minerals 8.3%, manufactured products negative 2.0%. देखिए यहाँ सिंपली मैंने इस डिटेल रिपोर्ट को समराइज किया है ताकि इसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कर पाएँ और इसे समझने और याद रख पाने में ज़्यादा आसानी हो। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स चाहे GDP हो, NDP हो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सबकी ग्रोथ रेट इस स्लाइड में देख सकते हैं। लास्ट टेबल में देखिए ग्रोस वैल्यू एडेड के सभी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को उनके ग्रोथ रेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया है, इससे आपको इसको समझना और याद रख पाना और आसान हो जाएगा।